क्या कभी आपको भी अपने गार्डन में आने के बाद निराशा हुई है? ऐसा लगा कभी अपने गार्डन में आके कि आपके पौधे अस्वस्थ हैं और वो आपसे कुछ कह रहे हैं कि टमाटर के पौधे जो हैं वो थके थके से लग रहे हैं, बैंगन के पौधे में लगने वाले बैंगनों की साइज़ कम हो गई है, या फिर मिर्चियों में लगने वाले मिर्चियों की जो फ्रूटिंग है वो कम होने लगी है। पिछले साल की अपेक्षा आपकी मिर्चियाँ इस बार कम फ्रूटिंग कर रही है, जबकि आप इन पौधों को प्रॉपर धूप में रख रहे हैं और इन्हें समय पर पानी दे रहे हैं। इसके बाद भी आपको कुछ कमी लग रही है अपने पौधों में। तो अगर मैं आपको कहूँ कि इन सभी समस्याओं के लिए आपको कहीं मार्केट जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ बाहर से खाद खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आपके घर में ही ये सभी सामग्री उपलब्ध है। आपके रसोई में मिलने वाली बस 2 सामग्री से ही आप इन समस्याओं का निपटारा कर पाएंगे, निवारण कर पाएंगे, वो भी बिना एक ड्रॉप केमिकल के उपयोग के। तो आज के वीडियो में मैं आपको दूंगी कि आपके रसोई से निकलने वाली वो कौन सी नेचुरल ऐसी सामग्रियां हैं जिनके उपयोग से आपके पौधे की ग्रोथ तो अच्छी हो ही जाएगी, उनमें जो रोग वगैरह लगते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है आपके पौधे की वो भी बढ़ेगी, और आप देखेंगे कि आपके पौधे की जो हार्वेस्ट है वो दोगुनी हो जाएगी। तो वीडियो में अंत तक आप अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगी कि वो कौन सी सामग्री है और उसका सही से उपयोग आपको कैसे करना है अपने बागवानी में। तो नमस्कार दोस्तों, पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल SK गार्डनिंग में, जहाँ गार्डनिंग जैसे महंगे शौक का एकदम सस्ता विकल्प बताती हूँ मैं आपको। तो चलिए हम आज का वीडियो अब आरंभ करते हैं। मैंने सर्दी के टमाटर के पौधे अभी नहीं लगाए हैं, तो आज मैं टमाटर के पौधे लगाने आई हूँ और टमाटर के पौधों को मैं लगाना आपको बताऊँगी, साथ ही साथ उसकी कैसे लगाने से लेकर के हार्वेस्टिंग तक आपको कैसे केयर करनी है, जिससे आपको इतनी बढ़िया हार्वेस्टिंग मिले, आपके टमाटर के पौधे में लगातार लंबे समय तक आपको हार्वेस्टिंग मिलती रहे। 1 या 2 हार्वेस्टिंग देने के बाद वो समाप्त हो जाए, ऐसा ना, लंबे समय तक हार्वेस्टिंग आपको उनसे मिलती रहे। जैसा कि आप ये देखिए, ये मेरे पौधे कुछ जून के हैं और कुछ जुलाई में लगाए हुए गए पौधे हैं, और ये लगातार कम से कम 4-5 महीने हो गए हैं और इतनी अच्छी इनसे अभी भी मुझे हार्वेस्टिंग मिल रही है। और इनकी ग्रोथ भी आप देखिए, अभी भी अच्छी खासी ग्रोथ चल रही है। ये देखिए नए नए ग्रोथ्स इनमें, ये देखिए इतने पुराने पौधे की आप देखिए ये ग्रोथ कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो ऐसी ग्रोथ आपको मिले, लंबे समय तक आपको उनसे हार्वेस्टिंग मिले और ढेर सारी हार्वेस्टिंग मिले। चलिए अब हम लगाते हैं टमाटर। तो टमाटर लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको इस तरह से इसकी पौध तैयार कर लेनी है। देखिए ये पौध, और पौध लगाने के लिए आपको इस तरह से कोई भी सीडलिंग ट्रे, यदि आप सीडलिंग ट्रे का उपयोग करते तो सीडलिंग ट्रे ले लीजिए, या इस तरह के कोई भी कंटेनर फ्री वाले जो भी हमारे घरों में उपलब्ध रहते, ये आपको ले लेना है। और इसमें सीडलिंग मिक्स बना करके आप अपने इस कंटेनर को भर दीजिए, और इसमें टमाटर के, यदि हाइब्रिड टमाटर के बीज आप लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, या फिर रसोई से निकलने वाले नॉर्मल टमाटर के बीज भी आप इसमें टमाटर काट करके उसका स्क्वीज करके उसके बीज जो आते हैं उन्हें आप इस मिट्टी में फैला करके रख दीजिए। मैंने टमाटर के बहुत सारे वीडियोज़ इस तरह से दे रखे हैं, आप वो भी जा कर के देख सकते हैं। डिटेल में दे रखा है कि टमाटर के सीड्स आपको कैसे उगाने हैं एकदम फ्री में। तो इस तरह से ये पौध आपको तैयार कर लेने हैं, और अब इन पौध को हमें कंटेनर्स में लगाना है। पौध तैयार करने के बाद जब ये आपके पौधे 6 से 8 इंच के हो गए, जैसे कि देख रहे हैं मेरे पौधे 6 से 8 इंच के हो गए, तो अब हमें इसे बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देना है। तो बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र करने के लिए आप चाहें तो टमाटर को हम 10 बाई 10 इंच के ग्रो बैग में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और ठीक ठाक आपको उससे फ्रूटिंग मिल जाएगी। देखिए ये बहुत बड़ा नहीं है, मिनिमम आप 12 इंच का कंटेनर रखिए ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले, एक ही पौधे से अच्छी फ्रूटिंग आपको मिले। तो ये कंटेनर मैंने तैयार करके रखा हुआ है सॉइल मिक्स बना के। वैसे ये कंटेनर मैंने किचन वेस्ट से भरा हुआ है, जो कि अब हो गया है 1 महीना भरे हुए इसे, और इसमें जो भी किचन वेस्ट मैंने डाले थे वो सारे के सारे अच्छे से, ये देखिए अंदर तक मैं दिखा रही हूँ, ये अच्छे से डिकम्पोज अब हो चुके हैं।
तो अब इस कंटेनर में मैं टमाटर के पौधे लगाऊंगी। और यदि आप इस तरह से किचन वेस्ट से कंटेनर नहीं तैयार करते हैं तो इस तरह से आप सॉइल मिक्स बना सकते हैं। देखिए मेरे पुराने कंटेनर की मिट्टी है और इसे मैंने 1 दिन के लिए धूप लगा दिया है। देखिए, और ये 2 से 3 कंटेनर की मिट्टी है। मैंने कुछ दिन पहले ही आपको सॉइल मिक्स कैसे बनाना है सर्दियों के लिए, मैंने इसका वीडियो आपको बता रखा है, जा कर के आप वो भी चेक कर सकते हैं। और मैं अभी भी आपको थोड़ा सा रफली बता देती हूँ। जितना आप मिट्टी ले रहे हैं उतना उसका 1/3 गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट, इन तीनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। फिर आप फंगीसाइड के लिए आप इसमें थोड़ी सी 2 से 3 चम्मच बस हल्दी डाल सकते हैं। देखिए ये मैंने हल्दी डाल दिया ताकि इसमें कोई भी माइक्रोजनित रोग ना लगे। और हम टमाटर के लिए सॉइल मिक्स बना रहे हैं तो उसमें तो आपको चूना या बोन मील या चॉक पाउडर इस तरह से अवश्य मिलाना है। और ये आपको अपनी मिट्टी के अनुसार 1 से 2 मुट्ठी मिलाना है। बहुत अधिक चूना नहीं मिलाया जाता है, पर गमले के हिसाब से 2 चम्मच आप चूना मिला सकते हैं अपनी मिट्टी में। तो ये देखिए मैंने इतना ये चॉक पाउडर मिला दिया है। और सर्दी की मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो इसके लिए आप इसमें कुछ सरसों की खली भी चाहें तो मिला सकते हैं। ये देखिए सरसों की खली मैंने मिला लिया। और फंगीसाइड के लिए नीम खली या फिर आप उसकी जगह पे राख ले सकते हैं। राख फंगीसाइड का तो काम करता ही है। राख हमारे पौधों में फंगीसाइड का तो काम करता ही है, इसमें कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं लगने देता। साथ ही में ये पोटेशियम का बहुत ही रिच सोर्स है। ऑर्गेनिक जो भी खेती करते हैं तो यदि उसके हिसाब से आप देखें तो सबसे रिच सोर्स जो है पोटेशियम का वो ये राख ही है। तो राख में प्रचुर मात्रा में पोटेशियम मिलता है। ये सब आप मिला सकते हैं, इससे आप ये सॉइल मिक्स तैयार कर सकते हैं। और फिर आप ये सॉइल मिक्स आपकी तैयार हो जाएगी। तो आज मैं ये देखिए ये 2 मेरे कंटेनर तैयार है। वैसे तो कंटेनर और भी तैयार है, मैं बाकी जगह भी लगाऊंगी, लेकिन उन जगहों पर मैं शाम को लगाऊंगी क्योंकि उन कंटेनर को मैं छांव में नहीं रख सकती। ये कंटेनर्स हल्के हैं, पौधे लगाने के बाद छांव में इन्हें रखना होता है। तो इन कंटेनर्स में ये पौध को मैं अब लगा दूंगी। तो चलिए अभी मैं आज आपको इन 2 में लगा के दिखाती हूँ। तो ये मैं इसमें से देखिए ये पौधा कितना बड़ा है, हो गया है। अब आपको इसे निकालने के समय इस तरह से केयरफुल होकर के निकालना पड़ेगा एकदम, ताकि आपके पौधे के जड़ जो है ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेंगे तो कुछ तो डिस्टर्ब होगा, लेकिन ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो और पौधा शॉक में ना जाए किसी तरह के। तो देखिए ये मैंने इसका निकाल दिया है, इसके साथ ये साग भी लगा हुआ है कुछ। तो ये पौधा मैंने निकाल दिया है और अब हम इसे देखिए इस तरह से आपको इसमें जगह बना लेना है और फिर आपको अपने पौधों को इस तरह से प्लेस कर लेना है। देखिए ये मैंने इसे रख दिया, इस तरह से इसे ढक करके हल्के हाथों से साइड से प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी एयर बबल्स होते हैं ना हम लगाते हैं तो पौधे में, जिसके कारण से पौधे की जड़ें ख़राब हो जाती है, तो वो हट जाएंगी। ये देखिए ये लग गया एक पौधा। और अभी दूसरे कंटेनर में भी इस तरह से मैं सेम लगा दूंगी। तो पहले तो यहाँ पर मैं गड्ढा कर लेती हूँ। और इनके रिज़ल्ट आप देखेंगे। ये देखिए ये एक और पौधा मैंने निकाल दिया, तो इसे भी मैं अभी यहाँ ट्रांसफ़र कर रही हूँ। सेम इसी तरह से इसको भी हम साइड से प्रेस कर देंगे। और लगाने के बाद आपको अपने पौधों को एकदम अच्छे से वाटरिंग करनी है, ताकि पानी नीचे पूरी तरह से, जब नीचे ड्रेनेज होल से पानी आ जाए उतनी वाटरिंग आपको करनी है लगाने के बाद। और इसके बाद अब अगली बार पानी आपको, देखिए मेरी मिट्टी आप देखिए कितनी पोरस है। विद इन अ सेकेंड ये सारे के सारे पानी नीचे ड्रेन आउट होने लग गए। तो देख सकते हैं आप, हम जो मिट्टी तैयार करते हैं, जो मैंने आपको बताया,
मैंने अभी कुछ दिन पहले सॉइल मिक्स तैयार करने का वीडियो भी आपको दिया है। तो इस तरह से ये पौधे लगा देने हैं। पानी अब मैं दूसरी बार तभी दूंगी। ये देखिए आप, ये ड्रेन भी होने लग गया पानी। और अब पानी आपको तभी देना है जब ये मिट्टी जो है ये ड्राई हो जाएगी। कम से कम ऊपर की मिट्टी आपके पौधे की एकदम ड्राई हो जाए, तभी आपको इसमें दोबारा पानी देना है। तो ये पौधे लगा दिए। ये देखिए, ये पौधा मैंने 6-7 दिन पहले लगाया है और अब ये पौधा सेट हो गया है। इसे मैंने 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगाया है। 12 बाई 12 या तो फिर 15 बाई 15, बस ये 2 मैक्सिमम साइज़ आपको टमाटर के लिए रखना है, ताकि आपको उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। और लगाने के जब 2 सप्ताह हो जाए तब आपको इस तरह से अपने पौधे के चारों तरफ मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई कर देनी है, क्योंकि जब हम नए सॉइल मिक्स बना के डालते हैं तो जो सॉइल होता है वो बहुत हार्ड हो जाता है, हम पानी जो डालते हैं। तो इसलिए उसको पहले हल्की सी गुड़ाई कर देनी है, ताकि जो ये छोटे पौधे होते हैं इनकी जड़ें बहुत बहुत कोमल होती है और उन्हें बढ़ने के लिए पोरस मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इसे गुड़ाई कर दिया। यहाँ पर मैंने इसे आपको 2 सप्ताह के बाद कम से कम अपने पौधे की गुड़ाई अच्छे से कर लेनी है। और यदि आपको उस समय लगे कि आपके पौधे की ग्रोथ सही नहीं है, उसको कुछ खाद की आवश्यकता है, तब खाद दीजिए, वरना आपको खाद देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मेरे पौधे में कोई खाद देने की आवश्यकता अभी नहीं है। ये देखिए, ये 15-20 दिन का ये टमाटर का पौधा हो गया है और इस पौधे को अभी तक मैंने खाद नहीं दिया है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं लगी। लेकिन यदि आपको लगे कि आपके पौधे की ग्रोथ सही नहीं है, तो इस समय आप अपने 20-25 दिन के बाद आप अपने पौधे को गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। 40 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके टमाटर के पौधों पर इस तरह से फूल बनने लग गए। तो अब इस समय आपको अपने टमाटर के पौधे को बहुत अधिक केयर करनी पड़ेगी। तो इस समय जो आपको अब लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है, पोटेशियम युक्त लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको इस समय अपने पौधे को देना है, ताकि आपके पौधे में जो ये फूल आए वो झड़कर गिरे नहीं और वो इस तरह से फलों में कन्वर्ट हो। फूल सभी के सभी फूल फल में परिवर्तित हो जाए। और फूल झड़कर गिरने के बहुत समस्या होती है। या तो आपके पौधे में पोषक तत्वों की कमी है, यदि पोषक तत्व पूरा है तो मौसम के कारण हो सकता है, और या तो आपके छत पर पॉलिनेटर्स नहीं आते। तो आप जब भी छत पर आए, इस तरह से अपने टमाटर के फूलों को एक बार शेक कर दे, ताकि इसके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो मेल फीमेल पोलन ग्रेन्स एक दूसरे में चले जाते हैं और इस तरह से फिर पौधे में ढेर सारे टमाटर आपको देखने को मिलने लग जाएंगे। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे से ये फल बन रहे हैं। और 60-65 दिन में पूरा टमाटर का पौधा आपका इस तरह से टमाटरों से भर जाएगा। ढेर सारे टमाटर उनमें लगने लग जाते हैं। ये देखिए, ये एक टमाटर का पौधा है और कितनी अच्छी इसमें फ्रूटिंग हो रही है, जबकि ये टमाटर का पौधा पूरी तरह से कर्ल वायरस से ग्रसित हो गया था, जिसे मैंने छाछ और लहसुन वगैरह के उपयोग से इसे ठीक किया है। देखिए, इतनी अधिक मात्रा में कर्ल लीफ लगा था कि आपको मैं दिखाऊं तो आप देख पाएंगे। तो ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर बरसात हो रही थी, धूप बिल्कुल आ नहीं रहा था, तो आप देखिए, ये मैंने पूरे के पूरे टमाटर के इसके ब्रांचेस को कट किया। देखिए आप, काफ़ी जगह से इसके ब्रांचेस मैंने कट किए हैं। इसी तरह से ये देखिए, ये एक और मेरा टमाटर का पौधा है, ये भी मडोरिया रोग से ग्रसित हो गया था, क्योंकि यहाँ पर मौसम ऐसा था जिसके कारण से ये टमाटर के पौधों पर धूप बिल्कुल नहीं आ रही थी और ये ग्रसित हो गया था। पर इसे मैंने उससे निकाला। ये देखिए, इस टमाटर के पौधे को भी आप देख सकते, पूरी की पूरी मेन स्टेम को ही मैंने कट कर दिया था। बहुत भयंकर इस पर लग गया था ये कर्ल लीफ का वायरस। और इसके बाद 65 से 70 दिनों में आपको अपने पौधे से इस तरह से ढेर सारे टमाटर हार्वेस्ट करने को मिलने लग जाएंगे। ये देखिए, ये एक ही पौधे से इतनी अच्छी फ्रूटिंग मिल रही है, बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। मैंने अभी कल भी इसमें से लाल टमाटर हार्वेस्ट किए हैं, और टमाटरों को जब तक लाल ना होने दो हमें हार्वेस्ट करने का मन नहीं करता है। तो देखिए, ये प्रतिदिन इनमें से टमाटरों की हार्वेस्टिंग कर रही हूँ मैं। तो अब मैं आपको वो पोटेशियम युक्त खाद बताना चाहूँगी, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ तो अच्छी होगी, आपके मिट्टी में इतने माइक्रोब्स आएंगे और पौधे की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे,
पौधे के लिए एक पूरा वातावरण तैयार करेंगे। सुरक्षा कवर तैयार करता है ये खाद। टमाटर के पौधे हो चाहे फिर कोई भी पौधे हो, फूल के या टमाटर के, ये खाद हम सभी चीज़ों में उपयोग में ला सकते हैं। चलिए अब ये खाद बनाना कैसे है ये मैं बताती हूँ। तो ये देखिए, ये है आपके रसोई में मिलने वाले सामग्री, यानी कि दूध। आपको अपनी रसोई से दूध ले आना है। दूध कोई भी हो, कच्चा उबाला कोई भी दूध, वैसे कच्चा दूध का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन नहीं कच्चा रख पाते हैं आप तो उबाला दूध भी ला सकते हैं, बॉइल्ड मिल्क भी ले सकते हैं। तो ये दूध है और ये 5 लीटर पानी में ये फर्टिलाइज़र बनाने जा रही हूँ। तो मैंने इसके लिए आप देख सकते हैं ये 200 ml जितना दूध है, तो ये 200 ml दूध इसमें हमें मिला लेना है। और इसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट है जिसे मैंने बोला कि बस 1 चम्मच, यानी कि आपके अपने पर प्लांट के हिसाब से 1 चम्मच ये फर्टिलाइज़र बहुत उपयोगी है। ये फर्टिलाइज़र आपको बस अपने पर प्लांट के हिसाब से 1 चम्मच लेना है, यानी कि ये 5 लीटर का केन है तो मैं इसमें ये 5 स्पून फर्टिलाइज़र लूँगी। ये है बायो एंजाइम और ये केले के छिलके का बायो एंजाइम्स है। आप इसकी जगह कोई भी बायो एंजाइम्स वैसे तो ले सकते हैं। देखिए ये मैं 5 चम्मच, तो ये 5 चम्मच मैंने बायो एंजाइम्स ले लिया है। इस दूध में आपको मिला देना है। अब ये जो मिक्सचर है दूध और बायो एंजाइम्स का, ये हमारे पौधे पे जादू का काम करता है। हमारी मिट्टी में माइक्रोब्स की मात्रा बढ़ाता है, पौधों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये मिक्स हो गया और अब इसे आपको अपने पौधे को दे देना है। जैसा कि देख रहे हैं ये मेरा टमाटर का पौधा जो है ये फ्लावरिंग स्टेज पर आ गया है। ये देखिए इसमें फूल बनने आरंभ हो गए हैं, बहुत छोटे छोटे से। ये देखिए तो ये फ्लावरिंग स्टेज पे आ गया है। तो अब इस खाद को मुझे इस पौधे को तो देना अति आवश्यक है। पुराने पौधों को भी आप दे सकते हैं और 1-1 मग आप अपने पौधे के साइज़ के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। और इस पौधे में तो आप देख रहे हैं कि कितने सारे फूल भी हैं, साथ ही में फल भी बन रहे हैं। तो इस पौधे में भी बहुत आवश्यक है ये खाद देना। वैसे तो आप ये खाद मैंने आपको अभी बताया कि आप हर पौधे में दे सकते हैं, किसी भी फूल के पौधे में, बैंगन, मिर्ची, टमाटर। ये देखिए ये मेरा पुराना टमाटर का पौधा है तो आप इसमें भी ये दे सकते हैं। मैं इसमें डाल दूंगी। इसमें लौकी भी लगा है, दोनों के लिए ये फ़ायदेमंद हो जाएगा। तो मेरे पास जितने भी टमाटर के पौधे हैं मैं सभी में ये खाद दे रही हूँ। तो आपको ये खाद दे देना है अपने सभी टमाटर के पौधे में, स्पेशली जब वो फ्लावरिंग स्टेज पे है तब तो ये खाद आपको देना ही देना है। इसके अलावा आप अपने टमाटर के पौधों में समय समय पर केले और प्याज के छिलकों से बने खाद का उपयोग कर सकते हैं हर 15 दिन पर। तो इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और इस खाद का तो उपयोग आपको कम से कम टमाटर में 2 बार तो आपको अवश्य करना चाहिए। 1 बार आप उपयोग करके देखिए और फिर आप मुझे इसका रिजल्ट बताइएगा। यदि आपका टमाटर का पौधा इस समय फ्लावरिंग स्टेज पर है, क्योंकि सर्दी में लगाए गए टमाटर जो थे सभी के अभी फ्लावरिंग स्टेज पर आ गए होंगे, तो इस समय आप एक बार इस खाद को उपयोग करके देखिए और रिज़ल्ट आपको हैरान न कर दे तो मुझे कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो आप भी ढेर सारे टमाटर लगाइए और ढेर सारे टमाटर अपने छत से एकदम शुद्ध ऑर्गेनिक टमाटर प्राप्त कीजिए। साथ ही साथ अपनी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को भी बढ़ाइए ताकि आपके पौधों में रोग कम लगे, पौधों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़े। तो बस आज के वीडियो में यहीं तक। आशा करती हूँ आपको जानकारी पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझे एक मोटिवेशन मिल जाएगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।